भाजपा कभी विकास की बात नहीं करती, भाजपा बात करती है धर्म की बात। कांग्रेस के धर्मपुरी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी हमारे भाई रवि जोशी जी, पूर्व विधायक पासीलाल जी मीणा जी, हमारे झाबुआ के संगठनकर्ता प्रभारी मेहता जी, जिला अध्यक्ष कमल काका जी, मुजीब भाई और सम्मानित मंच, सम्मानित सदस्य, पूरी कांग्रेस पार्टी, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सभी मोर्चा संगठन, सबने अपनी अपनी बात कही है। चुनाव में जोश था 2 महीने पहले कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस बार पहली बार मैंने देखा कि घर से आदमी चाहता था, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कि कांग्रेस की सरकार बने। अधिकारी कर्मचारी चाहते थे। भाजपा अपने धन बल से चुनाव जीती है, जनादेश नहीं है, धन बल का जनादेश है। तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। और जब मेरा शरीर का व्यक्ति हिम्मत नहीं हार सकता तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, पार्टी में भी ऊपर नीचे होता है, कई चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा सदा हुआ सामने रहना चाहिए। इस बात को मैं मानता हूं कि कई आज की युवा पीढ़ी सोचती है कि शॉर्टेस्ट रास्ता हम निकाले, छोटा रास्ता जल्दी कैसे पहुंचे। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में संघर्ष लंबा होता है, सोच बड़ी रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अब मैं तो इतने साल हो गए करते करते काम, चाहे यूथ कांग्रेस के समय से, मैं धर्मपुरी विधानसभा की उससे तो मेरी शुरुआत हुई है। कमल काका जी अच्छी तरह जानते हैं। तो कई लोग इस विधानसभा में से जुड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं प्रयास करता हूं कि आपसे किसी न किसी रूप में संवाद बना रहे। निश्चित तौर से समय की कमी रहती है, हर बार हर वक्त नहीं आ पाता, लेकिन मैंने शुरू से एक ही चीज सीखी है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके सुख दुख में उसकी लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहना, ये मैं इस बात को मानता हूं और लड़ता भी हूं। सबको पता है कि जब कार्यकर्ता में कोई आंच आती है तो हमेशा उसके लिए खड़ा रहता हूं। और मैं तो ये विश्वास करता हूं कि कोई अगर प्रशासन रूप से उसको दबाए तो सबसे पहले मैं तैयार रहता हूं कि उसको कैसे इस बात को निपटे। इसीलिए मेरा प्रशासन झगड़ा भी होता रहता है। साथियों, चुनाव का वक्त है, आप सब में एक नई शुरुआत करनी है। धार लोकसभा हमारी एक महत्वपूर्ण सीट है। कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है कि ये सीट कांग्रेस जीतेगी। तो चूंकि इतने विधायक जीते, कम अंतर से हमारे साथी विधायक हारे, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हार के बाद भी जीत है। तो लोकसभा का समय है, आप सबको इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि धर्मपुरी विधानसभा के लोग अपने आप को ये नहीं समझे कि यहाँ कोई विधायक नहीं है। पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है और नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि मुझे पता है इस विधानसभा की दादागिरी होगी,
जो वर्तमान विधायक है उसका आपने 5 साल कार्यकाल देख लिया। तालाब भी उसको चाहिए, सड़क भी उसको चाहिए, स्टाफ डैम भी उसको चाहिए, सब कुछ उसको चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस 5 साल में कालू सिंह ठाकुर का टैक्स नहीं चलेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, ये विश्वास है। और बाकी आपसे बस इतना ही है कि चुनाव, चूंकि संगठन जैसा रवि भाई ने कहा कि चुनाव संगठन को लड़ना है, उम्मीदवार की बात है तो आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी देखना है। जो कांग्रेस पार्टी सब लोग मिलकर आपसे सहमति से तय करेंगे उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। लेकिन किसी का व्यक्ति विशेष का को उम्मीदवार नहीं रहेगा, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहेगा, कांग्रेस के पंजे का उम्मीदवार रहेगा, उसका आपको सम्मान रखना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी आपको अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रभारी जी ने बता ही दिया कि एक सबको डोनेशन देना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बूथ पे मजबूत लोग हैं और हर बूथ पर आपको आपकी श्रद्धा से जो है, चाहे 150 रुपए, 138 रुपए, वो सहयोग राशि पार्टी के लिए आपको सहयोग करना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि पार्टी ने आपको सम्मान दिया, आपके लिए हमेशा खड़ी रही पार्टी के लोग। ठीक है, कई मतभेद होते हैं, उस मतभेद को आप इस तरह नहीं जोड़े, लेकिन जब संघर्ष का समय होता है तो हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी हाथ जोड़ के साथ में एक मुट्ठी बना के संघर्ष करना है, और हम लोग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी, मैं भी मणिपुर गया था। उस यात्रा का उद्देश्य जो देश के अंदर हर व्यक्ति को न्याय मिले, युवाओं को नौकरी मिले, जो बेरोजगार है वो संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी आप देश के अंदर एक ही बात चलती है, भाजपा कभी विकास की बात नहीं करती, भाजपा बात करती है धर्म की बात। धर्म की गोली ऐसी है कि अगर किसी के दिमाग में डाल दो, जैसे अफीम की गोली होती है ना, अगर उसको खिला दो तो सोता रहता है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज भाजपा अपने एजेंडे पे काम कर रही है। आप विकास की बात नहीं करना चाहते हो, आप महंगाई की बात नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ धर्म की बात करना चाहते हो। मंदिर की बात है, ठीक है, मंदिर है, भला सबके घर में मंदिर होते हैं, सबके गांव में मंदिर होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि उसी मंदिर में आओ। अरे भैया के घर का मंदिर, गांव का मंदिर मंदिर है, तो सबकी आस्था है, सबके मन में अपनी अपनी श्रद्धा है, सब अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई राधा को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। लेकिन ऐसी दबाव की राजनीति क्यों? जब आस्था है तो आस्था के लिए आप किसी को दबाव बना के क्यों बताना चाहते हो कि ये हमारे साथ नहीं है? भाई सबके घर में मंदिर है, सब पूजा करते हैं, सब सत्यनारायण करते हैं। तो ये आपको समझना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि ये हमारी सोच बदलना चाहता है। ये धर्म के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं, लेकिन आपकी जेब से जो महंगाई के नाम से लूटा जा रहा है। जब कांग्रेस के समय में 60, 70 रुपए, 80 रुपए डीजल पेट्रोल के भाव थे, उस समय भी 100 रुपए का पेट्रोल था, लेकिन डीजल था, लेकिन कांग्रेस 30 रुपए, 20 रुपए अपनी तरफ से उन तेल कंपनियों को पैसे देती थी ताकि जनता को कम भाव में तेल मिले। भैया आज
पड़ोसी देश के अंदर डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाता, हमारे देश में कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे जो टैक्स मिलता है उससे भाजपा सरकार को अन्य देशों को फायदा पहुंचा। कैसे? जब 2014 में मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, तो 5 लाख करोड़ की उन्होंने जापान को बुलेट ट्रेन का ऑर्डर दे दिया। न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर जो कांग्रेस ने पुराने रिएक्टर, सेकेंड हैंड रिएक्टर अमेरिका को बोल दिया था कि देना हो तो नए रिएक्टर दो हमारे देश में बिजली के लिए, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के उनको ऑर्डर दिया। तो ये उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, ऐसे 100 उदाहरण है। तो जब आप बाहर के लोगों को अगर 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए दोगे तो पैसा कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा, आपकी महंगाई पे आएगा। इसलिए आज महंगाई है। आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, देश के युवाओं को सपना दिखाया जाता, कितने स्टार्टअप कंपनियां चल रही है, ये आत्मनिर्भर हमारा देश हो गया है। आज युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं मिल रही, तो जितनी स्टार्टअप कंपनियां थी जिनको 10 लाख 25 लाख रुपए दे के चालू कराया था, वो सब आज देश के अंदर 70% बंद हो गई है। कि प्रमाण के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं मैं। तो क्यों? इसलिए कि आप यहां के युवाओं को पैसा नहीं देना चाहते हो, आप विदेशी कंपनियों को पैसा देना चाहते हो। आप देश की बात करते हो, ये अंग्रेज जैसे उस समय थे हमारे यहां से पैसा इकट्ठा करते थे और पूरा पैसा बाहर ले आते थे, यूके जाता था, ब्रिटेन, सोना चांदी टैक्स सब। तो आज भाजपा सरकार भी आपसे पूरा पैसा वसूल करके बड़े बड़े विदेशियों को, कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। तो ये देश में चिंता का विषय है। आपको इसलिए न्याय यात्रा की बात है कि राहुल गांधी जी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का सोचना है, किसान को खाद नहीं मिल रही समय पे, तो खाद मिलती है तो महंगी खाद मिल रही। आप युवाओं को नौकरी नहीं, उनको न्याय नहीं। मीडिया के आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद दिया। तो कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार, रवीश कुमार, प्रसन्न वाजपेयी, जो देश की चिंता करते थे, जो देश के बारे में न्याय की बात करते थे कि सही बात यह है, आज उनकी नौकरियां छुड़ा दी। तो सच बोलने वाले खत्म हो रहे। अभी उत्तराखंड के एक सांसद ने जवाब दिया, अभी कुछ दिन पहले पेपर में छपा भी, कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। एक सांसद कह रहा है, क्यों? क्या देश में इमरजेंसी लगने वाली है? आपको अगर अपनी पीढ़ी, अपने भविष्य को अगर आपको संवारना है, अपने बच्चों के भविष्य को, तो ध्यान रखना, इस देश के लिए सबको एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं हुए तो आप लोग कब आपके घरों में बंद हो जाओगे, ये आने वाली स्थिति बनती जा रही है। यही मेरा एक चिंतन है, मनन है। और राष्ट्रवाद की बात है, तो राष्ट्रवाद देश से बनता है, देश में धर्म के नाम पर झगड़ों से नहीं बनता। ये अखंड भारत की बात करते हैं आरएसएस वाले, इनका नक्शा देखो तो पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका से लेकर भूटान, नेपाल सबको देश का एक हिस्सा बनाते हैं आरएसएस के शाखा में। लेकिन आपको झूठे सपने दिखाते रहेंगे, आपका ध्यान भटकाना है। राष्ट्रवाद की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, लेकिन देश में जो सच्चाई है उसकी बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, युवाओं की बात नहीं करते, ऐसे कई विषय। तो आपको ये समझना है कि जो चीज दिख रही है वो चीज नहीं है, ये सिर्फ रंग में हमको अंधेरा अंधा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते राष्ट्रवाद, आप चाहते देश, अगर आप चाहते अपना गांव,
तो आप सबको योगदान देना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया है, उंगली में अंगूठे पे चलती रहती है, निकल जाते हैं फोटो, लेकिन पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।